कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास मेहनत होती है लेकिन रास्ता नहीं होता। पैसा चाहिए होता है लेकिन कमाई का रास्ता बंद दिखाई देता है। रिश्ते बचाना होता है लेकिन सामने वाला बात करने को तैयार नहीं होता। नौकरी चाहिए होती है लेकिन हर जगह से जवाब आता है अभी नहीं। कोई काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन हर कदम पर कोई न कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब इंसान रात को अकेला बैठकर खुद से पूछता है, आखिर मेरी जिंदगी में आगे होगा क्या? अगर आज आप भी इसी सवाल के साथ बैठे हैं तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ कोई सामान्य पूजा या जाप बताने वाली नहीं हूँ। आज बात होगी एक ऐसे नियम की जिसे अपनाने का मतलब सिर्फ बाबा श्याम से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपनी बेचैनी और अपनी प्रार्थना तीनों को एक दिशा देना है। और इस नियम के साथ मैं आपको एक बहुत सरल उपाय भी बताऊंगी। ऐसा उपाय जिसमें आपको ना कोई महंगी सामग्री चाहिए, ना कोई कठिन मंत्र और ना कोई लंबी पूजा। बस चाहिए सच्चा मन, थोड़ा समय और बाबा श्याम पर भरोसा। और इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको बाबा से ये नहीं कहना है कि बाबा मेरी समस्या अभी खत्म कर दो, बल्कि एक अलग बात कहनी है। क्यों? ये बात हम वीडियो के आखिर तक समझेंगे, क्योंकि कई बार जिंदगी का रास्ता इसलिए नहीं खुलता कि रास्ता सामने नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं खुलता क्योंकि हम एक ही बंद दरवाजे को धक्का देते रहते हैं। और बाबा श्याम की भक्ति हमें यही सिखाती है, हर बंद दरवाजा अंत नहीं होता, कभी कभी वह दिशा बदलने का संकेत भी होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में अभी कोई रास्ता बंद है तो आज की बात आपके लिए है। शुरुआत करती हूँ एक सवाल से। आपने कभी गौर किया है, जब जिंदगी ठीक चल रही होती है तब हम भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन जब जिंदगी उलझ जाती है तब हम भगवान को महसूस करना चाहते हैं। सुख में हम कहते हैं कि बाबा आपकी कृपा बनी रहे, लेकिन मुश्किल में मन कहता है कि बाबा अब आप ही कुछ कीजिए। और यही वो समय होता है जब भक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि आसान समय में विश्वास करना बहुत आसान है, मुश्किल समय में विश्वास बनाए रखना यही असली साधना है। खाटू श्याम जी की भक्ति में एक बहुत सुंदर भाव है, हारने वाले का सहारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा श्याम के भक्त को जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी, रुकावट भी आएगी, कभी इंतजार भी करना पड़ेगा और कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन फर्क इतना होगा कि भक्त टूट कर भी बिखरेगा नहीं, वह अंदर से एक बात पकड़े रहेगा। मेरा रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा को भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यही भरोसा आज के इस पूरे नियम की नींव है। अब ध्यान से सुनिए, वह नियम क्या है। जब जिंदगी में आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब कोई काम बार बार अटक रहा हो, जब बहुत कोशिश के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा हो, तब कुछ दिनों के लिए एक नियम अपनाइए। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले बाबा श्याम के सामने अपनी समस्या का फैसला मांगने की बजाय अपनी दिशा मांगिए। यानी ये मत कहिए कि बाबा बस यही काम होना चाहिए। इसके बजाय बाबा से कहिए कि बाबा अगर ये मेरे लिए सही है तो इसके रास्ते खोल दीजिए, और अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे सही रास्ते को पहचानने की बुद्धि दीजिए। बस यही इस नियम का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम अक्सर भगवान से समाधान नहीं, अपना मन चाहा परिणाम मांगते हैं। हम कहते हैं कि बाबा यही नौकरी चाहिए, यही रिश्ता चाहिए, यही घर चाहिए और यही काम भी सफल होना चाहिए। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि जिसे हम अपने लिए सबसे अच्छा समझ रहे हैं वो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है भी
या नहीं। इसलिए इस नियम में मांग बदल जाती है। नतीजा नहीं मांगना, हमें सही दिशा मांगनी है। अब आता है वो खास उपाय। मैं आपको अब एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसे आप इस नियम के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा साफ दीपक। आप चाहे तो उसमें घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। इसके साथ बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने कुछ पल शांत बैठिए। कोई लंबी पूजा जरूरी नहीं है, कोई दिखावा जरूरी नहीं, कोई खास सामग्री भी जरूरी नहीं। सबसे पहले एक दीपक जलाइए, फिर दोनों हाथों को जोड़कर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए। सफलता देखकर जलन लेकिन यहाँ एक गलती मत उसके लिए खुश होने तुरंत लगते अपनी हैं। समस्या बताना शुरू मत कीजिए। पहले 1 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। फिर बाबा श्याम को मन ही मन प्रणाम करके ये भाव रखें कि बाबा, मैं अपनी समस्या आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन उसका फैसला अपनी जिद से नहीं करना चाहता। मुझे वो रास्ता दिखाइए जो मेरे लिए सही हो। मेरी बुद्धि को शांत कीजिए और मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। इसके बाद अपनी समस्या सिर्फ एक बार कहिए, बार बार नहीं। और फिर कहिए कि बाबा, जो मेरे लिए उचित हो वही मेरे जीवन में आए। और अंत में 3 बार बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। फिर कुछ देर शांत बैठिए। बस यही उपाय है। लेकिन इस उपाय की असली शक्ति दीपक में नहीं, असली बात मंत्र में भी नहीं है। असली बात है अपनी जिद बाबा के चरणों में रख देना। अब जानते हैं कि अपनी जिद छोड़ना क्यों जरूरी है। आप सोचिए, अगर कोई इंसान रास्ते के बीच में खड़ा होकर कहे, मुझे सिर्फ इसी रास्ते से जाना है, और सामने रास्ता बंद हो, तो क्या होगा? वह बार बार उसी रास्ते को देखेगा, गुस्सा करेगा, परेशान होगा और सोचेगा कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर वह थोड़ा पीछे हटकर चारों तरफ देखे तो शायद उसे पता चले कि बगल में भी एक दूसरा रास्ता था। और जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम कई बार किसी एक चीज को अपनी खुशी का अंतिम कारण बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर ये मिल गया तो सब ठीक, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। यही बाबा श्याम की भक्ति में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जो चीज नहीं मिली वो हमेशा नुकसान नहीं होती, और जो चीज मिल गई वो हमेशा वरदान ही हो, ये भी जरूरी नहीं। इसलिए बाबा से सिर्फ चीजें मांगने के बजाय दिशा मांगिए। अगर आप चाहें तो इस उपाय को 11 दिनों तक एक नियम की तरह कर सकते हैं। सुबह हो या शाम, कोई एक निश्चित समय चुनिए। हर दिन लगभग वही समय रखने की कोशिश कीजिए। दीपक जलाइए, कुछ पल शांत बैठिए और अपनी समस्या एक बार कहिए, और फिर वही प्रार्थना, बाबा, मुझे मेरी इच्छा के पीछे नहीं, सही दिशा के पीछे चलने की बुद्धि दीजिए। और इसके बाद 3 बार बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और फिर उस दिन एक छोटा सा संकल्प लीजिए। ध्यान रखिए, ये संकल्प आपकी समस्या से जुड़ा कोई वास्तविक कदम होना चाहिए। अगर नौकरी की परेशानी है तो उस दिन कम से कम एक जगह आवेदन कीजिए। अगर व्यापार की समस्या है तो एक जरूरी काम पूरा कीजिए। अगर किसी रिश्ते में परेशानी है तो गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर संवाद करने की कोशिश कीजिए। और अगर आर्थिक समस्या है तो उस दिन अपने खर्चों को देखिए और एक अनावश्यक खर्च रोकिए। यही इस उपाय को अलग बताता है। सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना और सही कर्म। एक बात और शायद आपको थोड़ी अलग लगे, बाबा से मांगिए नहीं, बाबा को बताइए। आप अपनी प्रार्थना का तरीका बदल कर देखिए। भगवान से हमेशा आदेश की तरह मत कहिए कि बाबा ये कर दीजिए। कभी कभी बस ये कहिए कि बाबा, मेरी स्थिति है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अब मुझे सही समझ दीजिए। इससे मन के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है,
क्योंकि पहली प्रार्थना में हमारा पूरा ध्यान परिणाम पर होता है। दूसरी प्रार्थना में ध्यान अपने कर्म पर आ जाता है, और जब मन परिणाम की बेचैनी से थोड़ा मुक्त होता है तो निर्णय बेहतर होने लगते हैं। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी घबराहट उसे बना देती है, और घबराया हुआ मन सही रास्ता देखकर भी उसे पहचान नहीं पाता। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई रास्ता बंद है तो उसी दिन ये निष्कर्ष मत निकालिए कि बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी। यह सोच बहुत जल्दी बना ली जाती है। हम चाहते हैं कि प्रार्थना की और अगले दिन ही परिणाम आ जाए, लेकिन भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं है। ये नहीं कि मैंने इतना जाप किया इसलिए अब मुझे ये मिलना ही चाहिए। भक्ति का भाव है, मैं अपना कर्म करूंगा और परिणाम को लेकर अपनी बेचैनी आपको सौंप दूंगा। ये अंतर बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं उस समय की जब बाहर की समस्या से ज्यादा अंदर का डर परेशान करने लगे। रात को सोते समय दिमाग में वही बात चलती रहे, क्या होगा अगर ये नहीं हुआ तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर यह रिश्ता टूट गया तो, अगर मेरा काम नहीं चला तो। ऐसे समय में मन भविष्य के ऐसे दृश्य बनाने लगता है जो अभी हुए ही नहीं हैं, और इंसान वर्तमान की समस्या से ज्यादा भविष्य की कल्पना से डरने लगता है। ऐसे समय में एक बहुत सरल अभ्यास कीजिए। आंखें बंद करके बाबा श्याम का स्मरण कीजिए और मन में कहिए कि बाबा मुझे आज का दिन संभालने की शक्ति दीजिए, कल का रास्ता कल दिखाइए। कितनी सरल बात है, लेकिन ध्यान रखिए आपका पूरा जीवन आज आपको नहीं जीना है। आपको सिर्फ आज जीना है, आज का सही निर्णय लेना है, आज का सही कर्म करना है, बाकी कल आने पर देखा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण नियम, बाबा को समय सीमा मत दीजिए। ये बात भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना करके ये मत सोचिए कि अब 3 दिन में काम होना चाहिए, 7 दिन में खबर आनी चाहिए, या फिर 11वें दिन में चमत्कार होना चाहिए। नहीं, क्योंकि फिर आपकी भक्ति भरोसे से बदलकर इंतजार की घड़ी बन जाएगी। आप हर सुबह देखेंगे कुछ हुआ, हर शाम सोचेंगे अभी तक क्यों नहीं हुआ, और आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी। इसलिए 11 दिन का नियम चमत्कार की समय सीमा नहीं है। यह सिर्फ आपके मन और कर्म को एक दिशा में लाने का अनुशासन है। और इस उपाय में एक चीज बिल्कुल मत कीजिए, अपनी प्रार्थना में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा मत मांगिए। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो बाबा से ये मत कीजिए, या ये मत कहिए कि उसका बाबा नुकसान कर दो। बस इतना कहिए कि बाबा मुझे इस स्थिति से सही तरीके से बाहर निकलने की शक्ति दीजिए, और मेरे मन में गलत भाव ना रहने दीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया उसके बारे में लगातार सोचते रहना भी अपने मन को उसी व्यक्ति के हवाले कर देना है। आपको अपना मन वापस लेना है और बाबा के चरणों में रखना है। 11 दिनों तक आप एक छोटा सा नियम रख सकते हैं। अगर मन में इच्छा हो तो ये छोटा सा संकल्प ले सकते हैं, किसी जरूरतमंद की यथासंभव मदद करना। ये जरूरी नहीं कि बहुत पैसा दें, किसी को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद की छोटी सहायता कर सकते हैं, किसी भूखे जीव को भोजन दे सकते हैं, लेकिन इसे बाबा से सौदा मत बनाइए। ये मत कहिए कि मैं ये करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, बल्कि भाव रखिए, बाबा आपकी कृपा से जो मेरे पास है उसमें से थोड़ा किसी के काम आ जाए। यही भाव महत्वपूर्ण है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, मान लीजिए आपने 11 दिन ये नियम किया, लेकिन समस्या फिर भी खत्म नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब उपाय काम नहीं आया? नहीं, क्योंकि शायद आपने उपाय को गलत तरीके से समझा। उपाय का मतलब हमेशा समस्या का गायब हो जाना नहीं होता। कभी कभी उपाय का पहला परिणाम होता है मन का स्थिर होना, दूसरा परिणाम गलत निर्णय से बच जाना, तीसरा
सही अवसर को पहचान पाना और चौथा, मुश्किल समय में टूटने के बजाय कर्म करते रहना। कई बार रास्ता बाहर नहीं, पहले अंदर खुलता है, और जब अंदर का रास्ता खुलता है तभी बाहर के रास्ते दिखाई देने लगते हैं। एक कागज वाला छोटा सा अभ्यास बताती हूँ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये पूजा की कोई अनिवार्य विधि नहीं है। इसे आप अपने मन को स्पष्ट करने के लिए कर सकते हैं। एक कागज लीजिए, ऊपर लिखिए, मेरे सामने इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसके नीचे सिर्फ एक समस्या लिखिए। फिर लिखिए, इस समस्या में मेरे हाथ में क्या है, और 3 चीजें लिखिए। और फिर लिखिए, मेरे हाथ में क्या नहीं है, फिर 3 चीजें लिखिए। अब बाबा श्याम के सामने बैठकर सिर्फ उन चीजों के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपके हाथ में है, और जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन्हें बाबा के भरोसे छोड़ने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत बड़ा मानसिक परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि हमारी आधी चिंता उन चीजों को नियंत्रित करने में निकल जाती है जिन्हें हम नियंत्रित कर ही नहीं सकते। बाबा श्याम से एक वाक्य रोज कहिए। अगर आपको इस पूरे वीडियो की सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो ये याद रखिए कि बाबा, मेरी इच्छा पूरी करने से पहले मुझे ये समझ दीजिए कि मेरे लिए सही क्या है। इसे रोज बोलिए, लेकिन मशीन की तरह नहीं, भाव से बोलिए, क्योंकि शब्दों से ज्यादा जरूरी है उन शब्दों के पीछे की भावना। जब सब रास्ते बंद दिखे तब 3 चीज बिल्कुल मत छोड़िए। पहली कर्म, दूसरी धैर्य, और तीसरी भरोसा। कर्म इसलिए क्योंकि सिर्फ इंतजार करने से जीवन नहीं बदलता, और धैर्य इसलिए क्योंकि हर बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता, और भरोसा इसलिए क्योंकि जब परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता तब मन को संभालने के लिए किसी बड़े सहारे की जरूरत होती है। और बाबा श्याम की भक्ति में यही सहारा सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल मन में आता है, और इसका जवाब भी बहुत सरल है, कि क्या हर बार बाबा चमत्कार करेंगे? देखिए, भक्ति को चमत्कार की गारंटी मत बनाइए। बाबा को अपने जीवन का सहारा बनाइए, क्योंकि अगर आपकी भक्ति सिर्फ तब तक है जब तक आपकी इच्छा पूरी होती है तो वो भक्ति कम और सौदा ज्यादा बन जाएगी। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि बाबा, मैं चाहता कुछ हूँ लेकिन भरोसा आपकी इच्छा पर रखता हूँ, तो मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है, और यही इस पूरे नियम की आत्मा है। एक अंतिम रात की प्रार्थना। अब आज रात अगर आप ये वीडियो देखने के बाद बाबा श्याम के सामने बैठें तो उनसे लंबी प्रार्थना मत कीजिए। बस शांत होकर कहिए कि बाबा, मैं थक गया हूँ लेकिन हारना नहीं चाहता। मुझे वो रास्ता दिखाइए जिसे मेरा अहंकार नहीं देख पा रहा। जिस दरवाजे के पीछे मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है उसे लेकर मेरी जिद खत्म कर दीजिए। जिस रास्ते पर मेरे लिए चलना सही है उस पर चलने की मुझे हिम्मत दीजिए। और फिर मन में बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उस रात किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, बस मन को बाबा के चरणों में रखकर सो जाइए। हो सकता है आपकी समस्या कल भी वैसी ही रहे, हो सकता है अगले सप्ताह भी वैसी रहे, लेकिन अगर आपने सही तरीके से ये नियम अपनाया तो एक चीज बदलनी शुरू हो सकती है, आपका उस समस्या को देखने का तरीका। और कभी-कभी यही पहला बदलाव होता है, क्योंकि जब इंसान डर के साथ समस्या को देखता है तो उसे सिर्फ दीवार दिखाई देती है, और वही इंसान शांत होकर समस्या देखता है तो उसे दीवार में एक दरार दिखाई दे सकती है, और वही दरार एक दिन रास्ता बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो मैं चाहती हूँ कि आज कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, श्याम भरोसा, और कहिए कि बाबा, मैं कोशिश करूँगा, मैं गलत रास्ते पर जिद नहीं करूँगा, मैं अपनी चिंता आपको सौंपूंगा, और जो मेरे हाथ में है
उसे ईमानदारी से करूंगा। हाथ कर्म में रहे और मन बाबा के चरणों में रहे, यही आज की प्रार्थना है। तो दोस्तों, अगर आज आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बात याद रखिए, रास्ता दिखाई नहीं देना और रास्ता होना नहीं, ये दोनों अलग बातें हैं। हो सकता है आपको हर बात का जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन मन आपका थोड़ा शांत जरूर होगा। बाबा से ये कहिए कि बाबा, रास्ता चाहे जैसा भी हो, बस मुझे सही दिशा में चलने की बुद्धि देना। कभी कभी सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि हम गलत इच्छा के पीछे भागने से बच जाएं। तो आज से 11 दिन, एक दीपक, कुछ शांत मिनट और एक सच्ची प्रार्थना, उसके बाद एक सही कर्म, बस इतना कीजिए और बाकी सब बाबा श्याम पर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अगर बाबा श्याम पर आपका विश्वास है तो कमेंट में लिखना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपनी जिंदगी के किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा है। शायद आपके भेजे हुए इस एक वीडियो से उसे कोई चमत्कार ना मिले, लेकिन एक बात जरूर मिल जाए, फिर से कोशिश करने की हिम्मत। मैजेस्टिक मंत्रास से जुड़े रहिए। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।